बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मबैन में हाज़िरी आखिरी हदों को छू रही है और दोनों अतराफ से सीज़ फायर होता दिखाई नहीं दे रहा। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की हुकूमत जो केपीके में है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक करारदाद भी बाकायदा मंजूर हुई और आज उससे भी एक बड़ा इकदाम उठाया गया है केपीके हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने आज इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ सबसे मुअस्सर सोच रखने वाले और सबसे बाअसर शख्स यानी कि मंजूर पश्तीन के साथ भी एक अहम मुलाकात की है। इसके मुहर्रकात क्या है, इसके क्या नताइज हैं और ये किसके लिए क्या मैसेज है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और केपीके हुकूमत का जो तर्ज़ अमल है उसको गैर मुअस्सर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट की मशावरत से वहाँ पे केपीके में गवर्नर राज के नफाज के हवाले से आज अहम मशावरत की है और ये तय पाया है कि वहाँ पे गवर्नर राज नाफज कर दिया जाएगा। और ये ज़्यादा दूर नहीं, चंद घंटों या चंद दिनों की बात है। यूँ कह लीजिए कि अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत सी कानूनी कुछ पेचीदगियाँ हैं। वो क्या है, उसको कैसे हुकूमत ख़त्म कर रही है, इसके मतलब भी आपको ब्रीफ करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई की जो हुकूमत है उसकी सबसे मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट में जो एक कुव्वत है, पावर है, पर्सनैलिटी है, जिसको इमरान खान डर्टी हैरी के तो नाम पे भी जो है वो बुलाते रहे, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, उसके मुतालिक भी आपको इन्फॉर्म करेंगे आज के प्रोग्राम में। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन जो हाज़िरी है वो हर गुज़रते दिन के साथ उसमें शिद्दत आती जा रही है और मैं समझता हूँ कि किसी भी एतराफ़ से कोई जो है वो नरम गोशा हमें दिखाई नहीं दे रहा। पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, और अब इमरान खान की तरफ से भी वाज़े ऐलान कर दिया गया है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सिचुएशन इंतहाई जो है वो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता रोज़ केपीके हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से करारदाद भी मंजूर की जो जमहूरी सिस्टम की स्ट्रेंथन के हवाले से थी, लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि केपीके में मंजूर पश्तीन के साथ एक मुलाकात हुई है पीटीआई क़यादत की, और ये मुलाकात सबको पता है कि ये किस मकसद के लिए की गई। इसके पीछे यकीनी तौर पर वो सोच कार फरमा है कि जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना इसका मकसूद है। और मंजूर पश्तीन के बारे में सामीन और नाजरीन आपको बताते चलें कि ये वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के एंटी है, और इनकी जो बुनियादी तौर पे इनने पीटीएम के नाम से एक जमात भी बना रखी है जिसका नाम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। और ये वो शख्स है मंजूर पश्तीन जिसने सबसे पहले ये नारा लगाया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और फिर उसके बाद उनके इस स्लोगन को बहुत जो है वो कॉपी किया गया, फिर उसके बड़ी पजीराई भी मिली, क्योंकि आपको पता है कि ख़ास एलिमेंट एंटी फोर्स हमारे यहाँ पाया जाता है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया और ये दिनों में एक बहुत बड़े हीरो के तौर पर भी ये बनकर सामने आए। और उनके बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो लोग हैं उनकी जो सोच है या उनका जो उनके हवाले से जो एक अंदाज़े कह लीजिए या मालूमात कह लीजिए, वो यही है कि इनके पीछे बैरूनी एजेंडा है और बैरूनी हाथ इनके पीछे मुलव्वस है। गो कि मेरे पास तो इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जो एक उनके बारे में एक राय पाई जा रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज मंजूर पश्तीन के साथ मुलाकात हुई है और उसमें पीटीआई की क़यादत है उनकी तरफ से उनको यकीन दहानी कराई गई है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके जो मुतालबात हैं उसको पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमत जहाँ तक हो सकती है इक़दामात करेगी। बज़ाहिर तो ये है, लेकिन जो अंदरूनी खाना है वो ये है कि ये बुनियादी तौर पे मकसद इस मुलाकात का इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज देना है, एक पैगाम देना है कि अगर वो हमारे लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं, हमारे लिए
رستے جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں اور ہمیں بند گلی میں دھکیل رہے ہیں، تو ہمارے پاس پھر یہ آپشن موجود ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھی فورسز ہوں گی ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ منظور پشتین کے اگر مطالبات کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے ہی ان کا یہ نظریہ رہا ہے، اور ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تحفظات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کے پی کے بلوچستان اور جہاں جہاں پہ بھی پشتون ہیں وہاں پہ ان کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ کی کارروائیاں ہیں وہ بند کی جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جو فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں، خواہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ فورسز کی چوکیاں ہیں، جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس، جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وہاں پہ پکٹس ہیں، اس پکٹس کو بھی ختم کیا جائے، اور یعنی کہ یہ سب سے ان کا مطالبہ بڑا ہے۔ پھر مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بارودی سرنگیں جو کے پی کے اور بہت سے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فورسز نے بچائی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیررسٹ کو نشانہ بنانے کے لیے یا دشمن کو جو پاکستان کی مختلف سرحدیں ہیں وہاں پہ کارروائیوں سے بچانے کے لیے وہ بچائی جاتی ہیں۔ تو ان کا یہ بھی ایک بڑا مطالبہ، یہ 3-4 ان کے بڑے مطالبات ہیں، اور جو یہ مطالبات ہیں اس حوالے سے فورسز کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی رہی ہے، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے اندر رہ کر اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی مؤثر آواز ہے تو وہ یہ ہیں جن کے ساتھ آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا میسیج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے، اور اس پر پوری قیادت جو ملٹری قیادت ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے وہاا پر گورنر راج نافذ کرنے جا رہی ہے۔ یہ میری اہم معلومات ہیں جس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے اہم جو شخصیات ہیں، یعنی کہ مرکزی جو حکومتی شخصیات ہیں، ان کی ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ اس میں گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے تمام امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کے متعلق جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ گورنر راج پہلے ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں، اور اس گورنر راج کے نفاذ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو مفلوج کر کے یا غیر مؤثر کر کے وہاں پہ گورنرز کے تحت جو ہے وہ پورے انتظامی امور صوبے کے چلائے جائیں۔ تو اس حوالے سے یہی ابھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم جب لائی گئی تو اس میں گورنر راج کے نفاذ کی جو راہ تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا، اور اس میں مشروط کر دیا گیا تھا کہ صوبائی حکومت جس صوبے میں گورنر راج نافذ کیا جانا ہے وہاں کی صوبائی اسمبلی سے اس کی باقاعدہ منظوری حاصل کی جائے گی۔ تو یہ 18ویں ترمیم میں یہ باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے۔ تو گو کہ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک مشکل قدم ضرور ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ قانونی پیچیدگی یا یہ قانونی تقاضا جو ہے یہ پورا کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آئین میں ایک رستہ بھی ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی اس کی منظوری نہیں دیتی تو پھر اگلے 10 دن میں فیڈرل گورنمنٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے اس کی باقاعدہ منظوری حاصل کر سکتی ہے اور اس کو قانونی تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ادوار میں گورنر راج لگ چکے، اور ابھی تک 10 سے زیادہ بار مختلف صوبوں میں گورنر راج کا نفاذ ہو چکا ہے۔ پنجاب کی اگر بات کریں تو آخری گورنر راج جو تھا یہ آصف علی زرداری صاحب بھی اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے گورنر سلمان تحصیر جو پنجاب کے گورنر تھے اس وقت انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے گورنر راج کا نفاذ کیا تھا، اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے ایک لانگ مارچ کیا گیا تھا ججز بحالی تحریک کے سلسلے میں۔ پھر اس دوران پیپلز پارٹی کی حکومت کو پھر اس کو گورنر راج کو ختم کرنا پڑا تھا۔ اس میں جو ہماری ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہیں، وہ بھی انوالو ہوتی رہی ہیں۔ بہت سے ایسے مواقعوں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے گورنر راج کے نفاذ کے جو ڈیسیجنز تھے اس کو بھی ختم کیا۔ گورنر راج کا ایک بہت اہم ترین اور مشہور جو ایک ٹینور رہا ہے وہ 70 کی دہائی ہے۔ اس میں
जो पीपल्स पार्टी के बानी सरबराह हैं जुल्फकार अली भुट्टो, उनके दौर में पंजाब में गवर्नर राज लगाया गया था। और उस वक्त लगा था जब पंजाब में पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम जो अहलकारान हैं, अफसरान हैं, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था, काम छोड़ दिया था। तो फिर गवर्नर राज उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने लगाया था और जो गुलाम मुस्तफ़ा खर उस वक्त गवर्नर थे, तो उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी के अरकान के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने थानों के निज़ाम को चलाया था। तो ये गवर्नर राज की तारीख में ये बड़ा इम्पोर्टेंट और खसूसी अहमियत का हामिल ये दौर रहा है। गो के इसमें जमहूरी निज़ाम सिस्टम को जो है वो पैक्ट कर दिया जाता है और उसमें जो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर मतलब को अनान की हैसियत से वो निज़ाम को चलाता है। गो के इस हवाले से बहुत से तफाज़ात हैं, लेकिन चूँकि अभी पीटीआई की गवर्नमेंट को और पीटीआई की क़यादत को एक बड़ा मैसेज देना है, उनको गैर मौसर करना है, तो लिहाजा उसके लिए वफाकी हुकूमत ने तय किया कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाए। अभी देखते हैं कि इस पर कब तक इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन अगले 72 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी और अहम तरीन खबर के बारे में भी नाज़रीन आपको बताते चलें कि ISI में अहम तरीन और मौसर तरीन ओहदा DGC का होता है। अब ये DGC पे मेजर जनरल फैसल नसीर वहाँ पे तैनात हैं और इनको ये जो ओहदा है ये आपको बताते चलें कि ये DGISI से भी एक हवाले से ज़्यादा मौसर इसको समझा जाता है, क्योंकि जितने भी जो सर्कल कमांडर्स हैं, जो एरियाज़ के हेड मुख्तलिफ जो शहरों में तैनात हैं, उनको बराह रास्त ये मॉनिटर करते हैं, ये इनके इंचार्ज होते हैं। तो फैसल नसीर साहब जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं और वजह है उनकी बैरून मुल्क जाने की, कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं करने जा रहे। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि उनकी तबीयत नासाज है और वो गुज़श्ता कई दिनों से बीमार हैं और किसी बड़ी मुज़ी मर्ज़ का वो शिकार है। तो इतलात ये भी हैं कि कई दिनों से वो अपने जो ज़िम्मेदारी हैं उसकी अदायगी में भी जो है वो उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा वो अपने इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहे हैं। उनकी अदम मौजूदगी में अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ख्याल में अभी तक तो तय नहीं किया, अगर वो जाते हैं, इतलात तो यही है कि अगले चंद दिनों में वो बैरून मुल्क जाएंगे। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ उनका कंसल्ट हो चुका है, तो उनकी मौजूदगी में देखते हैं कि ये ज़िम्मेदारियाँ किसको मिलती हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है कि मेजर जनरल फैसल नसीर ये वो शख्सियत हैं जिस पे सबसे ज़्यादा इख्तलाफ PTI को हुआ करता था। आपको याद होगा कि इमरान खान अपने मुख्तलिफ जलसों में, रैलीज़ में, तकरीबात में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डर्टी हैरी के नाम से जिस शख्सियत को बुलाते थे वो यही मेजर जनरल फैसल नसीर साहब ही हैं। और इनके बारे में वो अक्सर ये भी कहा करते थे कि इसको पता नहीं किस बात का शौक़ है कि ये नंगा करके लोगों को मारता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो PTI की तरफ से इनके बारे में की जाती रहीं। तो ये अगर फैसल नसीर साहब अगर इस ओहदे से हटते हैं तो PTI के मुतल्लिक जो एक राय पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट की, मेरे ख्याल में उसमें तो फ़र्क नहीं आएगा, या जो पॉलिसी है या जो एजेंडा है इस्टेब्लिशमेंट का उसमें तो गो के फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उनका वर्क था, जो उनकी वर्किंग थी, या PTI के हवाले से जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो शायद दूसरे किसी पर्सनालिटी के पास ना हो। तो देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद जो है वो अपडेट हमारे पास क्या आती हैं। जो ही कोई मज़ीद मालूमात मिलेंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आपके पास फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।